जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग एक रणनीति बनाए थे और उस रणनीति में हम गणित का रणनीति दिए थे और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष भरी रास्ता बताए थे। और आज उसी संघर्ष भरी रास्ता में से उसको और धारदार बनाने के लिए और सभी विषयों को, साइंस को, सोशल साइंस को, संस्कृत को और हिंदी को भी जान लेते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों, साइंस पर काम करते हैं। साइंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और ये सब भाषा वाला सब्जेक्ट है, तो जितना अच्छा आपका अक्षर होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट में सुधार होगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिस के रास्ते पर ही चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम लोग को मुकाम तो मिलेगा लेकिन वो मुकाम बेहतर ना होगा। क्योंकि आप गुरुजी के पास पढ़ के सिर्फ रिजल्ट नहीं बना सकते। गुरुजी आपको रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलने का प्रैक्टिस आपको ही करना होगा और उस रास्ते पर चलकर अपने आप को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं, बेहतर विकास कर सकते हैं और अपने माँ और पिताजी के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम लोग मिलकर अब चारों सब्जेक्ट के बारे में एक रास्ता प्लान बनाते हैं। जैसे मैथ का प्लान था, सेम टू सेम उसी तरह का प्लान होगा, बस यहाँ भाषा को सही प्रकार से रखने का एक प्रयास होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब शुरू करते हैं। जैसे में अब विज्ञान, साइंस, ठीक है। विज्ञान में 3 पर्सन होता है और इसमें 3 सेक्शन होगा। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन आएगा। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में, एगो ऑब्जेक्टिव में, एगो सब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में भी 2 पार्ट होगा, एगो लॉन्ग, एगो शॉर्ट। ठीक है, कुछ बड़का तीर नहीं मारना है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स का तैयारी करना है तो आप क्वेश्चन बैंक तब ही बनाने जाइएगा, तब ही जाइएगा जब आपका अपने आप पर विश्वास बढ़ जाए। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट प्रहार आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ भाषा वाला सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा भाषा का चयन क्वेश्चन बैंक में संभवतः समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपके द्वारा लिखा गया वह नोट्स जो गुरुजी ने आपको सिखाया था, सबसे पहले उस पर कार्य करना होगा। ठीक है, तो हम अब आपको थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने का एक रास्ता देते हैं। पहला, आप फिजिक्स में ही, अब जैसे मान लीजिए फिजिक्स में टोटल 6 से 7 चैप्टर है। ठीक है, एक चैप्टर कोई नहीं पढ़ता है, फिर भी 6 से 7 चैप्टर मान लिए हैं, 6 ही मान लिए। लेकिन मेरे विचार से आप 5 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किए। इसमें आप चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, चौथा विद्युत धारा, पाँचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन सभी से अगर आपके पास अच्छा सा नोट्स है, गुरुजी जो आपको सिखाया है उसका जो आप फेयर किए हैं, उन नोट्स को जाके अच्छे से 2 से 4 बार याद कीजिए, याद करें, मतलब बार बार पढ़ें, रिपीट करें, अपने आप को लिखें। ठीक है, अब फिर जाके अब यहाँ जो पढ़ लिए ना ये साइंस का, ठीक है, एक और है, 6ठा चैप्टर है, तो अपने से पढ़ सकते हैं, वो हौला होता है, बहुत भारी है नहीं। यहाँ गुरुजी का उपयोग हो सकता है। ये तो आप इतना पढ़ लिए कि ये ऑटोमेटिक निकल जाता है, पढ़ लीजिएगा वो भी। तो ध्यान से सुनिएगा, अब इतना जब पढ़ लिए तो संभवतः अब आपको किसी का डर नहीं लगेगा। अब आप क्वेश्चन बैंक के पास आकर के ऑब्जेक्टिव बनाइए, बनेगा आपसे। पहला काम यही करना है कि गुरुजी जो सिखाया है उसका जो नोट्स आप बनाए हैं, पहले जाकर उसको अच्छे से चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को आप खुद ब खुद पढ़िए और याद कीजिए। अगर जहाँ सीख गए हैं, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फीलिंग किए हैं तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर जहाँ सब चीज़ भूल भाल गए हैं, तब आपको 2-4 बार इसको 1 बार और 2 बार और 3 बार और पढ़ के याद कर लीजिएगा। अगर जहाँ 5 चैप्टर है, 2 दिन में 1 चैप्टर पढ़ते हैं तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी उसी तरह का 5 चैप्टर है। केमिस्ट्री में भी इसी तरह से 5 चैप्टर है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है आम्ल क्षार लवण, तीसरा है धातु अधातु, चौथा है कार्बन एवं उसके उपयोग, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, 5वां है
तत्वों का वर्गीकरण, सब एक एक करके चैप्टर वाइज आप जाके नोट्स इसका पढ़ते हैं तो इस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसी तरीके से बायोलॉजी है, ठीक है। तो सभी का नोट्स पढ़ लीजिए पहले। अगर जब नोट्स पढ़िएगा, सब में 5-5 सब्जेक्ट या 6-6 सब्जेक्ट लेते हैं, तो संभवतः आपके पास नोट्स पढ़ने का पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। और एक टारगेट प्लान बनाइएगा, 1 महीना में हमको पूरा नोट्स पढ़ लेना है, पूरा नोट्स पढ़ लेना, याद कर लेना। अगर आप यहाँ आप याद कर लिए, तब आप क्वेश्चन बैंक के पास जा करके क्वेश्चन बैंक पर प्रहार कीजिए। और क्वेश्चन बैंक को कैसे प्रहार करना है, तो उसी तरीके से करना है, एकदम बेहतर विकास करना है। और संभवतः वो विकास आप अपने आप में बदलाव देखिएगा, और वो बदलाव होगा। सुनिएगा यहाँ ऑब्जेक्टिव, अब सब नहीं पढ़ लिए, तो ऑब्जेक्टिव 18 से 24 तक पूरा धुआं धुआं उड़ेगा, आपसे बनेगा, किसी का आप जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा नोट्स को पढ़े, एक एक स्टार को पढ़े, एक एक लाइन पढ़े हैं आप, तो अब आपसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है, पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ लिए, इसका बन गया ना जी 2018 से 24 तक का। अब फिर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, बनाने का प्रयास शुरू कर दीजिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा संभवतः लॉन्ग बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस इतना हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक में जितना लॉन्ग होगा वो सब आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स में 8 को देगा तो 4 को बनाना होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में 8 को देगा तो 4 को बनाना होगा। लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बेहतर हो चुका होगा, 8 में से 7 आपसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव 80 को दिया रहेगा तो 80 में से आप कम से कम 75 बना पाइएगा, ठीक है, उससे बेसी बनेगा, समझे। तो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। उसी तरीके से आप सोशल साइंस में आइए। सोशल साइंस में बहुत सा विद्यार्थी का कहना भी है कि भैया हमको ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाता है, और बहुत सा विद्यार्थी सोशल साइंस में उतना अच्छे से नोट्स वगैरह भी नहीं बनाता है, और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाता। तो जिस कारण से सोशल साइंस सभी विद्यार्थी का, लगभग विद्यार्थी का थोड़ा सा साइंस के मुकाबले नीचे रहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सोशल साइंस आपका ही आसपास का परिवेश में घटित घटनाओं को आप अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं। आप अपने शब्दों का चयन इस प्रकार कीजिएगा, लगे कि एक विद्यार्थी अपने गांव समाज के बारे में सटीकता से उत्तर दे रहा है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर आपका आत्ममंथन ही आपको जागरूक बनाएगा। तो इसीलिए सोशल साइंस में 2% से कम कीजिएगा। पहला, सोशल साइंस में किसी भी प्रकार का आपको परेशानी नहीं लेना है। आप जाके ऑब्जेक्टिव का देखो भाई, कुछ तो है जो कि आपको परेशान करेगा। ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर के एक एक क्वेश्चन पर बार बार प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बार बार करना है। पहला, सोशल साइंस में, विज्ञान में नहीं, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में पहला काम 60 दिन लगातार, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन आप याद कर दीजिए। और ऑब्जेक्टिव का बुक है तो उसको बार बार पलटा लीजिए। ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ के याद करके क्वेश्चन बैंक में जा करके मिला करके अपने आप को इतना मेहनत करवा लीजिए कि अब आपको 40-80 में से जो है ना 70+ बनाने की क्षमता आ जाए। 60 दिन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, और हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, सभी से आपको क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन बैंक लेकर के प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आपको इतिहास का ही किसी पर भी कुछ भी लिखना है, तो उसमें से जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा मैजनी के बारे में, मैजनी कौन था, मैजनी कौन था, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, कभी कभी 5 मार्क में भी दे देगा, ठीक है। मैजनी कौन था। अब आप एक विद्यार्थी हैं, इसके बारे में कुछ पता है नहीं, तो पता भी करने का समय है आपके पास, तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन का उत्तर पढ़िए। उसके शब्दों में से जो शब्द आप चुन पाते हैं, चयन कर पाते हैं, सीख पाते हैं, सीखिए, फीलिंग कीजिए, महसूस कीजिए। फिर उससे आप क्वेश्चन बैंक से जो उत्तर पढ़ पाएँ, उसी उत्तर को, या फिर आपको गुरुजी जो पढ़ाया उसका नोट्स को पढ़ के जो आपको याद रहता है, उसी बात को अपने शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए।
जैसे मैजनी कौन था, तो लिखिएगा ना, एक विद्यार्थी के तौर पे एक इंसान को प्रस्तुत करना, तो लिखिएगा मैजनी एक किताब में दिया है ना, तो कुछ तो कांड किया ही होगा, थोड़ा सा पढ़े ही होंगे। मैजनी एक क्रांतिकारी आदमी था, ना कुछ जानते तब का कुछ तो क्या होगा, वो अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया था। एक ऐसा शब्द का चयन करके अपने आप से लिखने का प्रयास करवा रहे हैं। अगर जहाँ बुक में देखिएगा तो बहुत लंबा लंबा इसके बात को प्रस्तुत किया, लेकिन आप अपने आप से कैसे लिखवाइएगा। यह इटली का एकीकरण करना चाहता था। मैजनी एक योग्य व्यक्ति था जो अपने आप को यह काम करने के लिए प्रयास करता था कि हम अपने देश के लिए ही समर्पित रहेंगे। इस तरह से शब्दों का चयन करके आप अपने आप को धीरे धीरे अपना मेंटल लेवल, हम आपका लेवल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बुक में बहुत सा लेवल होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इससे जो सीख पाइएगा और उसको जो घुमा फिरा के एक सही शब्दों का चयन करके लिख पाइएगा, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलेगा गैरीबाल्डी के बारे में, बिस्मार्क के बारे में, ठीक है, तो उन सभी के बारे में आप थोड़ा सा विषय वस्तु को समझ के उसका कुछ हाईलाइटेड पॉइंट को याद करके, जन्मदिन को याद करके आप इसके बारे में अच्छा सा डाटा बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलेगा कोई क्रांति के बारे में, 1857 की क्रांति हो या 1837 का क्रांति हो, कोई भी क्रांति के बारे में बोलेगा तो उस क्रांति के बारे में आपको जानना होगा ना, सीखना होगा ना। अर्थशास्त्र में पैसा रुपया निवेश कहाँ कैसे करता है, ठीक है। उस तरह के विचारों को थोड़ा सा आप क्वेश्चन बैंक के लेवल को ही पढ़ के प्रैक्टिस करते एक प्रैक्टिस ऐसा हो जाएगा लिखने का कि आप लिख पाइएगा, शब्दों का सही चयन कर पाइएगा। तो इसमें दो ही काम करना है, ऑब्जेक्टिव पे धुआं काम करना है, ऑब्जेक्टिव पूरा याद करना है, 70+ ऑब्जेक्टिव आपको बनाने की क्षमता प्राप्त करना है। दूसरा मैजनी नहीं, प्रैक्टिस करना, लिखने पर प्रैक्टिस करना, अपने अक्षर को चयन करना, सही सही शब्दों का चयन करना, खूब लिखना है, इतना लिखना है कि गलत उत्तर भी सही दिखे, सही उत्तर भी सही दिखे, ठीक है। अपने शब्द को सही तरह से चयन करना, आता कुछ नहीं भी है तो भी आप लिख पाए ऐसा बन जाना, तो ठीक है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं गलत लिखना, हम आपको ये बोल रहे हैं शब्दों का सही चयन करके लिखना, ठीक है। गलत लिखने से कुछ नहीं होगा, शब्दों का सही चयन करके शब्द को पकड़ के उसी के बारे में लिखना ही होगा आपको। मैजनी है तो आप गैरीबाल्डी के बारे में नहीं लिख सकते, मैजनी के बारे में ही लिखना होगा, बस अपने शब्दों के द्वारा लिखना होगा, अपने भाषा में लिखना होगा, ठीक है। बस वो प्रैक्टिस 60 दिन लगातार कीजिएगा तो संभवतः आप पूरी तरह से लिख पाइएगा। अब हिंदी संस्कृत है बाबू, कुछ नहीं है ये बाबू बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बुक है। थोड़ा सा देखिएगा हिंदी और संस्कृत पे, देखिए हिंदी और संस्कृत क्या है। हिंदी, ये देखो बाबू एक अच्छा सा बात समझना, हिंदी संस्कृत दोनों एक ही तरह का विषय है और बहुत ही अच्छा है। आप अपने आप में यहाँ पर नंबर उठाने के लिए बहुत मजबूती से काम करके दोनों में 90 प्लस ला सकते हैं। हौला विषय, करना कुछ नहीं है। हिंदी का जिस भी गुरुजी ने आपको पूरा बुक पढ़ाया होगा उसका जाके जितना भी नोट्स होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से। हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी और संस्कृत। इसमें भी टोटल 29 चैप्टर है सब बुक लगा करके, और इसमें 14, 15, 16 चैप्टर होगा, ठीक है, संस्कृत का। तो संस्कृत में जितना भी क्वेश्चन का स्टार पॉइंट हो, क्वेश्चन उत्तर हो, वो सब सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना, अपने मन से लिख लीजिएगा, कहानी थोड़ा बहुत आपको पता है, ठीक है। और हिंदी का, ठीक है, एक दिन हम ऐसा भी करेंगे हिंदी और संस्कृत पे कुछ क्वेश्चन उत्तर कैसे लिखा जाए, ठीक है, हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब यहाँ ये सुनना है, प्रैक्टिस आपको करना, हम बताएंगे फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अब ये से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आपको देखिएगा चैप्टर वाइज जब अच्छे से पढ़िएगा तब क्या होगा, आपसे ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बनेगा, अपने मन से बनेगा, एकदम धुआं उड़ेगा, ठीक है। पूछेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, और चैप्टर वाइज आप पढ़े हैं तो भीमराव अम्बेडकर मार ही लीजिएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन याद रहेगा, फटाक से बना लीजिएगा। इसीलिए बोले चैप्टर वाइज जो आपको गुरुजी ने नोट्स दिया है वो आपको पढ़ना होगा, और फिर 18 से 24 तक का क्वेश्चन बैंक आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आने वाला भविष्य में पता चलेगा रिजल्ट किस लेवल का आया। ऑब्जेक्टिव आपसे बनने लगेगा, और ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस 18 से 24 में कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए 50, देखो बाबू हिंदी संस्कृत में 50 नंबर का लिखने वाला आता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो 50 नंबर का तो आप 50 में 50 ला लीजिए, और लाने का भी प्रयास कीजिएगा 50 में 50, ये गलत नहीं करना है, 50 में 50 लाना। किसी को दिक्कत? अब फिर लिखने वाला 50 है,
यहाँ पर प्रैक्टिस करना। संस्कृत हिंदी दोनों के बारे में बोल रहे हैं। और 50 में 50 लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जब ऑब्जेक्टिव में लाना है तो आप बुक तो पढ़े ही, प्लस में गुरुजी आपको ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाया तो वहाँ भी पढ़े, ऑब्जेक्टिव बनाए। और एक बात सुनिए, गुरुजी सभी का अच्छा होता है और बेस्ट होता है, ये हम मानते हैं। सभी का गुरुजी अपने अपने जगह पे 100% अच्छा होता है, क्योंकि आपने उसको चुना है, उसने आपको नहीं चुना है, आपको वहाँ अच्छा लगा है, ठीक है, आपने उसे पसंद किए, इसीलिए आपके लिए वो बेस्ट गुरुजी है। और आपको जो पढ़ाया है उसमें व्याकरण भी पढ़ाया होगा, व्याकरण का नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। आप विश्वास रखिए, जो गुरुजी पढ़ाया उसी से 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव आप आराम से बनाइएगा। 100 में से 50 बनाना है, आपसे बन जाएगा, समझे भाई। बस अब प्रैक्टिस करने का दिन आया है, प्रैक्टिस एकदम जम के कीजिए। और ये जो है ना, ये लिखने वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनिएगा। लिखने वाला क्वेश्चन इतना हौला है, इतना हौला है कि कुछ कहा नहीं जाता है, आराम से बनता है, ठीक है। तो इसमें तो 20 नंबर का हिंदी में गद्यांश रहता है, 50 नंबर का जो लिखने वाला पर्सन है उस पर हम एक अच्छा सा वीडियो बना करके आपको दे देंगे, लिखना कैसे ये भी बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।